हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज मनियर बैक विद न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 15 पे, जहां पे हम लोग एडमिशन चैप्टर का रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। एडमिशन चैप्टर में इससे पहले न्यू रेशियो पढ़ चुके हैं हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ चुके हैं। नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसका क्या करते हैं, नहीं लाते हैं तो क्या करते हैं, बुक गुडविल दे रखी तो उसका क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले एक और छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं, WCR और IFR, उसको मैं सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं। तो सेम टॉपिक है, सेम एंट्रीज होने वाली है, आप लोग उसको वहां से कवर कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत रह जाती है तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं क्या होता है फटाफट से। क्या होता है रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यू करना, एसेट और लायबिलिटी का दोबारा से वैल्यू करना कि एसेट बढ़े या कम हुए, लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई। क्यों रिवैल्यू करते हैं? सपोज कर लो तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है, दो पार्टनर थे ए और बी। ठीक है, किसी भी कंपनी में दो पार्टनर थे ए और बी। 1 अक्टूबर को तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है सी। तो अक्टूबर से पहले, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो भी टाइम था, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का, उस टाइम पीरियड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होने वाला है वो किसका होने वाला है, ए और बी का, क्योंकि अभी सी तो आया ही नहीं ना। तो वो प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेगा, ए और बी को ही मिलना है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यूएशन करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, अगर वहां पर एसेट इंक्रीज होते हैं, मशीनरी की वैल्यू या लैंड की वैल्यू किसी भी बढ़ जाती है, तो किसको मिलनी चाहिए, ए और बी को, सी को थोड़ी ना, क्योंकि सी तो अभी एडमिट ही नहीं हुआ है। इसलिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि उससे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस आया है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाए। बात समझ में आ रही है? उससे पहले का, जब नया पार्टनर ऐड हो रहा है, उससे पहले जो भी काम होना है, प्रॉफिट या लॉस आना है, उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। उसका न्यू पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो होगा, अक्टूबर के बाद से अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है वो नए पार्टनर्स और पुराने पार्टनर सब में बांटा जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो पुराना वाला देखने के लिए ये समझ में आएगा क्यों बनता है, कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं, कैसे वर्किंग होती है इसकी। सिंपल सा रूल है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। 11th में पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का। कोई भी नुकसान होता है या फिर हमारा खर्चा होता है तो डेबिट करेंगे, या फिर कोई भी इनकम या गेन आती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल है। ठीक, उसी अकाउंट पे बेस रहेगा। अगर हमारे एसेट बढ़ते हैं, फायदा होता है, तो हम लोग किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, एसेट बढ़े। लायबिलिटी कम हुई है, सॉरी हाँ लायबिलिटी कम कर लेते हैं, एसेट कम कर लेते हैं पहले। तो एसेट कम हुए, इधर नुकसान हुआ। अगला लायबिलिटी बढ़ाते हैं, लायबिलिटी बढ़ी, क्या हुआ, नुकसान हुआ, इधर लिख दो। लायबिलिटी कम हुई, क्या हुआ, फायदा हुआ, इधर लिख दो। कितना सा सिंपल है ना। लायबिलिटी का एल नहीं दिख रहा है तो सही से, अब सही बात समझ में आ रही है। तो हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो इधर लिखेंगे, एसेट्स कम होंगे तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी कम होगी तो इधर लिखेंगे। ठीक है, इसी का आपको बुक में एक फॉर्मेट दे रखा है, उसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपली बना याद किए इसका काम चल जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारे मशीनरी में डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू क्या हुई, कम हुई, इधर लिख देंगे, एसेट्स वैल्यू इधर कम होती है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन आ गया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, इधर लिख दो। हम लोगों ने वैल्यूएशन किया, हमें पता चला हमारे पास एक टाइपराइटर था, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब पता चल गया, अब इधर रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि एसेट्स अनरिकॉर्डेड थे। अब पता चल गया, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सपोज कर लो क्रेडिटर्स ने मना कर दिया कि हमको पैसे नहीं चाहिए, क्या हुआ, फायदा, लायबिलिटी कम, इधर आ गई। ठीक है, हमारे पास एक पुराना बिल निकल आया, आउटस्टैंडिंग बिल, जिसको पैसा देना था किसी भी चीज़ का, इधर लायबिलिटी बढ़ गई। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो वही तुम्हारे अकाउंट्स की बुक में लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन एसेट्स इधर लिखेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स इधर लिखेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए ना। ठीक है, वीडियो बनना बड़ा हो जाता बहुत ज़्यादा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होंगी तो इधर लिखेंगे लायबिलिटी, लायबिलिटी लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो इधर लिखेंगे, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होंगी तो इधर लिख ली जाएंगी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे, इधर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली तो इधर लिख लेंगे। सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। अगर हमारे इस साइड का जो इनकम वाली साइड है, ये साइड बड़ी आती है और ये एक्सपेंस वाली साइड यानी कि जो घाटे वाली साइड है वो साइड कम आती है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, इनकम ज़्यादा खर्चा कम, क्या होगा, सिंपल है,
ये साइड बड़ी आएगी, ये साइड कम आएगी, तो हमारा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा खर्चा कम। ठीक, फायदा ज़्यादा हुआ, नुकसान कम था। अगर ये नुकसान वाली साइड बड़ी आ गई, फायदे वाली साइड कम थी, क्या आएगा? नुकसान ज़्यादा फायदा कम, क्या हुआ? लॉस। कितना सिंपल है, बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की बुक का, आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। उससे पहले मैं ये हटा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 59 का बी, DK गोयल का आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दो पार्टनर्स देती हैं A और B, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना वाला था 3:1। दे एडमिटेड सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच एक्वायर्स फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 2:1। A और B से रेशियो में ले रहा है, 2:1 रेशियो में ले रहे हैं, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको पता चल गया 2:1 है। ठीक, सी लेकर के आए 1 लाख की कैपिटल और 36,000 की गुडविल। 1 लाख की कैपिटल और 36,000 की गुडविल लेके आए कैश में। ठीक है, उसके बाद बताया है जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट वाला 50,000। जनरल रिजर्व की एंट्री हमको पता है किसको पड़ेगी? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। ठीक, अब रीवैल्यूएशन करने के लिए हमको ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट बना देते हैं। हमको जनरल एंट्री भी पास करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पास करना है और न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो तो आप लोग निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ ही चुका है। ठीक है, 2:1 ही है वो, तो सीधा सीधा। तो पहले फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर जनरल एंट्री देखेंगे उसी की। क्या है पहला? वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस बाई 10,000। प्लांट की वैल्यू कम हो गई, यानी कि प्लांट क्या होता है? एसेट, वैल्यू कम, इधर लिखेंगे टू प्लांट। कितनी वैल्यू कम हुई है? 10,000। इसमें बाई और टू का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्या लिखा है? प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस बाई 10,000, 10,000 से कम हुई, तो 10,000 लिख देंगे, सिंपल है। ठीक, आगे देखते हैं। बैड डेट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 to 3,000। प्रोविजन के लिए, वो बैड डेट के लिए जो प्रोविजन बनाना था, डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन क्या होती है? हमारी लायबिलिटी, गुल्लक बनानी पड़ती है हमें उन डेप्टर्स के लिए जो कि पैसे नहीं देने वाले हैं, है ना, या फिर पैसे हो सकता है ना दे, उनके लिए हमको गुल्लक बनानी पड़ती है। अब वो चीज़ जो हमारी गुल्लक थी, लायबिलिटी थी, 4,000 की जगह 3,000 की है। लायबिलिटी 4,000 की जगह 3,000 की रखनी है। क्या हो रहा है? लायबिलिटी कम, फायदा हो रहा है इधर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का फायदा? 3,000 की बनानी पड़ रही है 4,000 की जगह, यानी कि फायदा कितना का हुआ? 1,000 का। ठीक, आगे देखिए। 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। टोटल क्रेडिटर्स 20,000 के थे, उसमें से 2,000 क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्या है? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लायबिलिटी कम हो रही है, 2,000 को पैसे नहीं देने, किधर लिखेंगे? फायदा हो रहा है, लायबिलिटी कम इधर होती है, तो बाई क्रेडिटर्स कितने कम हुए हैं? 2,000 को पैसे नहीं देने। हाँ, हो गया। ठीक, अगला क्या है? देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 1,200। तो आउटस्टैंडिंग बिल है हमारा रिपेयर्स के लिए, पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर में, लायबिलिटी बड़ी है। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितने का है? 1,200। चलिए, हो गया हमारा अकाउंट खत्म। टोटल करते हैं, ये सेट बड़ा लग रहा है, ये आ गया है 11,200। ठीक है, इधर भी यही लिखना पड़ेगा 11,200, माइनस करेंगे, ये कितना हुआ? 3,000, तो हमारा आया होगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जगह कम, तो 8,200 का लॉस हो जाएगा। अगर 11,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 11,200 में से। ठीक है, क्या सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब इस लॉस को हम लोगों को बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? 3:1। बांट देते हैं इसको ओल्ड रेशियो में। क्या है हमारा? 8,200 को 3:1 यानी कि 4 से डिवाइड, तो एक का आ जाएगा 2050 और दूसरे का आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6150। ए और बी पार्टनर्स थे, ए और बी थे। हाँ जी, ए और बी थे। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा। अब क्या करनी है? जनरल एंट्रीज करनी है, तो स्टार्टिंग से करना शुरू करते हैं। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमको बताया गया है कि सी पार्टनर था, वो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आया, तो एक साथ कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। कैपिटल गुडविल ला रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? पैसा आएगा। जनरल एंट्री यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। बैंक अकाउंट DR2, सी लेके आए कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट, और क्या लेके आए? गुडविल, तो क्या लिखेंगे?
प्रीमियम पूरा लिखेंगे आप लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? कितना कितना लेके आए? 1 लाख की कैपिटल, 36,000 की गुडविल। 1 लाख की कैपिटल, 36,000 की गुडविल। बैंक में टोटल हो गया 1,36,000। क्लियर है? गुडविल आई है तो नए पार्टनर, पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी ही बटेगी। तो अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू पुराने पार्टनर्स कौन कौन? A और B, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। कितनी गुडविल? 36,000। किस रेशियो में बांटनी है? पुराना सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है 2:1, तो ये आ जाएगी 2:1 में बांटेंगे 24 और 12, 24,000 और 12,000। ठीक है, आगे जनरल रिजर्व बता दिया है 50,000 रुपये का, जगह का हम यहाँ पे करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल, किसको किसको बढ़ता है जनरल रिजर्व? सिर्फ पुराने पार्टनर्स को, है ना। बीज कैपिटल अकाउंट कितना है जनरल रिजर्व? 50,000। किस रेशियो में बांटना है? 3:1। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 3:1 है ना, तो 4 से करेंगे, इसका आ जाएगा 12,500 और इसका आएगा 37,500। ठीक है, ठीक। और कुछ था? नहीं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से गुडविल, सॉरी जनरल एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल एंट्री करते हैं, बहुत सिंपल जनरल एंट्री होती है। देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड है? डेबिट साइड। सबसे पहला क्या है? प्लांट। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में प्लांट दे रखा है, 2 प्लांट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड से आया कौन? प्लांट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में था, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में कौन था? 2 प्लांट। कितने का था? 10,000 का। अगली बार फिर कौन सा है? आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है। कहां से है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, तो रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट। चाहे तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना? 1,200 रुपया। ठीक, एक कंबाइंड एंट्री करके दिखाते हैं क्रेडिट साइड की। कौन सी है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, यानी कि रिवैल्यूएशन किधर जाएगा? क्रेडिट में। कौन कौन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रेडिटर्स, दोनों को डेबिट में लिखते हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन जाएगा क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। अभी रिवैल्यूएशन डेबिट साइड से चीजें हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट था, अब क्रेडिट में जाएगा। तो कौन कौन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और कौन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं टू रिवैल्यूएशन। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। प्रोविजन कितने का? 1,000 का, क्रेडिटर्स 2,000 के। 1,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 2,000 के क्रेडिटर्स, टोटल हुआ 3,000। क्लियर है? दिख रहा है? एक एंट्री और हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। क्या है? लॉस की एंट्री है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। किसका लॉस है? रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना कितना? 8,200 का लॉस हुआ है। 8,200 का लॉस हुआ है। कितना कितना बटा है? 61,500 एंड 61,500, 6150 और 2050, 6150 एंड 2050। क्लियर है? समझ में आया? अगर लास्ट वाला नहीं दिख रहा तो बता देते हैं, 2050 है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। अगले टॉपिक में हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर ये इंस्टा ID भी है। ठीक है, आई होप इजी था, समझ में आ ही गया होगा, है ना।
फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय।